बाबा जी के प्यारे सेवादारों, राधा स्वामी जी, आज हम आपसे वार्ता करेंगे सेवा और प्रेम का एक स्मारक। सबसे पहले हम बात करेंगे सेवा। सेवा का मौका कुल मालिक की दया मेहर से हम सबको मिलता है। हर किसी को सेवा करने का मौका नहीं मिलता, और सेवा हम उसकी कुल दया मेहर से ही कर पाते हैं। कई लोग सेवा तो करना चाहते हैं, सेवा करने के उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें ऐसा मौका ही नहीं मिलता। उनके हालात, माहौल एवं पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्हें इजाजत ही नहीं देती। सिर्फ उसकी दया से ही यह मौका मिलता है। अब हम आपसे वार्ता करेंगे प्रेम का एक स्मारक। सेवादारों के मन में सेवा के प्रति निष्ठा और कम से कम समय में अधिकाधिक कार्य करने की उनकी इच्छा को देखने पर ही कोई विश्वास कर सकता है। जिस समय नींव की खुदाई की जा रही थी, कुछ सेवादारों ने महाराज जी के पास जाकर उनसे विनती की कि महाराज जी, कृपया इंजीनियरों से कहें कि जिस जगह पर हम सब नींव की खुदाई कर रहे हैं, वहां पर रोशनी का प्रबंध कर दे। जब उनसे पूछा गया कि रोशनी की जरूरत क्यों, तो उन्होंने निवेदन किया कि हुजूर, हम दिन में ज्यादा काम नहीं निपटा सके, अभी बहुत काम बाकी है। हम कुछ घंटों के लिए रात में भी काम करना चाहते हैं। जब महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उनकी बात टाल दी, तो उन सेवादारों के चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई पड़ रही थी। जिस स्फूर्ति और गति के साथ सेवादार सेवा करते थे, उनको देखते हुए सेवादार चकित रह जाते थे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे ये सब प्रेरित हो रहे हैं। कभी कभी तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ। फिर अगले ही दिन यह विचार आता है कि सभी सेवादार अपने प्रिय सतगुरु के प्रति अपार श्रद्धा से ही बल प्राप्त कर रहे हैं। यह सर्वव्यापी है। सतगुरु की दया मेहर और प्रेम का ही फल है। इतने सारे महीनों में मैंने कभी इन सेवादारों को किसी प्रकार की तकलीफ के बारे में शिकायत करते हुए नहीं सुना। हाँ, हालांकि कई बार निर्माण स्थान पर प्रतिकूल मौसम में कार्य करना बहुत कठिन हो जाता था। पिछले 16 महीनों से वे आंधी, वर्षा, ओला, सर्दी और गर्मियों की तेज लू का सामना कर रहे थे। वे तंबुओं और उन कमरों में रहते जिन पर अभी अभी छत डालने की वजह से सीलन थी। वे तिरपाल में गलियारे के खुरदरे फर्श पर कहीं भी निर्वाह कर लेते थे। वे सर्दियों की बर्फानी वर्षा में भीगते हुए और गर्मियों की तेज लू में तपते हुए भी सेवा किया करते थे। लेकिन सेवा करने के उनके शिवा जैसे दृढ़ निश्चय को कोई कठिनाई विचलित नहीं कर पा रही थी। शिकायत करना जैसे उनके स्वभाव में था ही नहीं। हाँ, एक शिकायत वे कभी कभी जरूर किया करते थे। जब किसी दिन निश्चित काम शीघ्र समाप्त हो जाए, तो हम लोग तो बहुत खुश होते हैं। हमें गर्व होता है कि आज काम जल्दी समाप्त हो गया है। लेकिन सेवादारों का कोई मुखिया आकर महाराज जी से शिकायत करता और कहता कि जनाब, आप हमें बहुत कम काम दे रहे हैं,
हम तो बेकार बैठे हैं। उस समय महाराज जी अपने आप को बहुत छोटा अनुभव कर रहे थे। सेवादार ठीक कहते हैं, हम उनकी क्षमता के अनुसार काम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वे पूरे दिन का काम एक ही घंटों में समाप्त कर लेते हैं। विश्राम करने के लिए वे काम को कभी रोकते ही नहीं। वे दोपहर के भोजन के लिए बहुत कम समय लेते हैं और फिर काम पर वापस लौट आते हैं। मुझे आश्चर्य होता था कि क्या ये लोग कभी थकते ही नहीं। एक दिन 60 वर्ष के ऊपर के किसी सेवादार को हुजूर महाराज जी ने बिना रुके कई घंटों काम करते देखा था। उसके पास जाकर उन्होंने कहा, प्यारे, थोड़ी देर के लिए आराम भी कर लिया करो। मैं देख रहा हूँ कि बिना रुके कई घंटों से लगातार काम कर रहे हो, रुककर कभी आराम भी नहीं किया। तुम थक गए हो। उसने कहा, थकान? मैं कोई थका हुआ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो। अगर आप मुझे 12 घंटे सेवा पर और लगाए रखें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा और खुशी से सेवा में लगा रहूँगा। इतना कहकर वह सेवादार फिर से सेवा में लग गया। जब मैंने गंभीरता से विचार किया तो मुझे लगा कि वह सेवादार ठीक ही कहता था। एक माँ जिसका बेटा बीमार हो, क्या वह दिन रात अपने बच्चे की देखभाल करते हुए भला थक जाती है या कभी शिकायत भी करती है? क्या कोई प्रेमी अपने प्रियतम के आदेश का पालन करते हुए शिकायत करता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो? मैंने पुराने सत्संगियों से सुना है, यदि कोई शिष्य प्रेम और श्रद्धा से, समर्पण की भावना से और केवल अपने सतगुरु की प्रसन्नता पाने की अभिलाषा से सेवा करता है तो उसे कभी थकान का अनुभव ही नहीं होता है। क्या सतगुरु अपने शिष्यों की वैसी ही प्रीति भाव से सेवा नहीं करते? बिना रुके, बिना शिकायत किए, सदा सजग रहते हुए अपने शिष्यों के इतने बड़े समूह के संरक्षण के कठिन कार्य के भार को चेहरे पर मुस्कान और दिल में प्रेम लिए झेल नहीं रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें सतगुरु की ऐसी अपार प्रेरणा शक्ति को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके प्यारे बच्चों की श्रद्धा और सेवा से बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ और स्तंभ, दीवारें और लिंटर आदि जब तैयार किए जाते हैं और वहाँ धीरे धीरे प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का एक भव्य स्मारक बन जाता है, तो आज की साखी से हमें भी प्रेरणा ले। एक जगह पर महाराज जी ने दूसरों की सेवा करने के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। यह हमारा फर्ज है। हमें एक दूसरों की मदद के लिए ही बनाया गया है। अगर इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? परिंदे और शेर तो हमारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। हमें खुद ही एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम एक दूसरों के दुख में इस कदर खो जाएं कि खुद दुख रूप बन जाएं। हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि दूसरों का दुख हम पर हावी न हो पावे। हमारे अंदर दूसरों की मदद करने की और हमदर्दी की भावना जरूर होनी चाहिए। उनकी समस्याओं को हल करने में हमें उनका साथ जरूर देना चाहिए। बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी,
हम आपको अगले वीडियो में एक नई साखी के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब लोगों को मेरा सब प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।